द्रौपदी के साथ पांडव कैसे बनाते थे संबंध? क्या किसी पुण्य या श्राप के कारण द्रौपदी को मिले थे 5 पति? द्रौपदी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए क्या नियम बनाए थे? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। पुरुष भले ही कई स्त्रियों से संबंध रखे, लेकिन स्त्री का किसी दूसरे पुरुष से संपर्क होने पर उसे गलत नजरों से देखा जाने लगता है। स्त्रियों के लिए नियम बनाया गया है कि वह अपने पति के अलावा किसी अन्य के प्रति अनुराग की भावना मन में नहीं रखे। जो स्त्री ऐसा करती है उसे पतिव्रता कहा जाता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे। यह पहली संसार की ऐसी महिला थी जिन्होंने सामाजिक तौर पर 5 व्यक्तियों से विवाह किया था। द्रौपदी के विवाह की कथा के अनुसार द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर प्रतियोगिता में जीता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि द्रौपदी को अर्जुन के चारों भाइयों से विवाह करना पड़ा। स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने के बाद जब अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर अपनी माँ के पास गए तो उनकी माँ कुंती ने द्रौपदी को 5 भाइयों में बांटने का आदेश दिया। दरअसल पांडवों की माँ कुंती ने सोचा कि उनके बेटा दक्षिणा लेकर आए हैं और कुंती ने दक्षिणा को 5 भाइयों को आपस में बांटने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा। द्रौपदी 5 व्यक्ति से विवाह करने के पक्ष में नहीं थी। तब द्रौपदी को श्री कृष्ण ने उनकी तपस्या के बारे में बताया। कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि पिछले जन्म में तुम सर्वगुण संपन्न थी और ऐसा होने के कारण तुम्हें योग्य वर नहीं मिल पाया था, जिसके चलते तुमने भगवान शंकर की तपस्या की और शंकर भगवान से तुमने गलती से 5 वर मांग लिए, जिसकी वजह से तुम्हें इस जन्म में 5 पति मिले हैं। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इस बात को जानने के बाद द्रौपदी पांडवों से विवाह करने के लिए राजी हो गई। वहीं 5 पतियों के साथ द्रौपदी किस तरह से रहे, इसका हल खुद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया और द्रौपदी से कहा कि वो एक पांडव के साथ 1 साल का समय बिताए। इस दौरान उनके कक्ष में कोई भी पांडव प्रवेश ना करे। वहीं अगर कोई पांडव उनके कक्ष में प्रवेश कर लेता है तो उसे तुरंत 1 साल के लिए वनवास पर भेज दिया जाए। द्रौपदी श्री कृष्ण जी के सुझाव को मानते हुए इस तरह द्रौपदी एक साल हर पांडवों के साथ रहती थी। वहीं शंकर भगवान ने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी, जिसकी वजह से 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में द्रौपदी को कोई परेशानी नहीं होगी। जब एक बार अर्जुन ने द्रौपदी के साथ 1 साल का समय बिताया था और 1 साल की अवधि खत्म ही हुई थी, द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और अपने धनुष और बाण द्रौपदी के कक्ष में भूल गए थे। इसी दौरान एक ब्राह्मण अपने पशुओं की रक्षा के लिए अर्जुन से मदद मांगने के लिए आए और अर्जुन धनुष बाण लेने के लिए द्रौपदी के कक्ष में चले गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे और नियम तोड़ने के चलते अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से निकाल दिया गया था। इस तरह द्रौपदी ने पांडवों के 5 पुत्रों को अलग अलग 1 साल के अंतराल में जन्म दिया और इनको उपपांडव भी कहा जाता था। हर पांडव से द्रौपदी को 1 पुत्र हुआ। हालांकि महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, द्रौपदी के इस तरह के संबंधों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।